हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पावर शेयरिंग, शक्ति विभाजन के बारे में। शक्ति विभाजन, अब हम में से सभी लोग ये चाहते हैं कि मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो हमारे पास रहे, है ना। तो कोई पर्सन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है पावर्स हमारे पास हो। लेकिन अगर एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर सभी पावर्स निहित हो जाएंगी, वही सिर्फ उसको हैंडल करेंगे, तो क्या यह उचित होगा सबके लिए, है ना। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए या उसको जो है डिफरेंट जितने भी पब्लिक हैं या ऑर्गेनाइजेशन है सबको जो है इक्वल रखा जाना चाहिए, है ना। तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10th में ये चैप्टर है पावर शेयरिंग, ठीक है। तो देखते हैं, हम एग्जांपल लेंगे सबसे पहले, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है। एक है बेल्जियम का, दूसरा है श्रीलंका का। दोनों जो है कंट्री का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि जो है क्यों जरूरी है क्या पावर शेयरिंग। बेल्जियम का एग्जाम्पल लेते हैं। बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है और इसका जो एरिया है, हमारे देश का एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा की स्टेट का जो एरिया उससे भी कम है ना, उससे कम है और पॉपुलेशन इसकी लगभग 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 90s के टाइम में 1950 के लगभग जो है, या उससे थोड़ा सा पहले, यहाँ पर मेनली 3 जो है स्पीकर्स थे, मीन्स 3 भाषाओं बोलने वाले लोग थे। एक थे डच, दूसरे थे फ्रेंच और तीसरे थे जर्मन, ठीक है ना। ये 3 मुख्य भाषा वाले बोलने वाले लोग थे। डच जो है वो 59% थे पूरे कंट्री में, फ्रेंच जो है वो 40% थे और जो जर्मन थे वो लगभग 1% थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो पावर्स थी, क्योंकि पहले की जो कंट्री है वो अलग अलग जो है, ऐसा नहीं था कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो और सभी लोग, सब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, या अलग जो है सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को लिया करते थे, या पावर के लिए संघ जो है वो फाइट किया करते थे। वही कंडीशन यहाँ पर भी था। जो डच लोग थे ये जो है ये चाहते थे कि जो उस बेल्जियम की उस कंट्री की जो है पावर्स इनके हाथ में रहे। क्योंकि जो है ये मेजोरिटी इनकी थी। जो फ्रेंच थे ये काफी जो है क्या थे, ये धनी लोग थे, इनके पास जो है पैसा ज्यादा था, ये एजुकेटेड थे। ये चाहते थे कि हमारे पास जो है जो शासन रहे। और जर्मन जो है 1% थे, इनका कोई स्पेशल रोल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत था। तो मेन जो डच और फ्रेंच का था, ठीक है ना। डच, अब उसकी जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स देखते हैं। जो ब्रुसेल्स थी उसमें जस्ट कंट्री के जस्ट अपोजिट था। जो फ्रेंच थे वो 80% थे और जो डच थे वो 20% थे। अब यहाँ पर मेन हम देखते हैं कि ब्रुसेल्स पर जो है शासन करने के लिए फ्रेंच जो है उनका जो है, क्योंकि कैपिटल में उनकी जो है मेजोरिटी थी और वो आपको जैसे मैं बताया वो धनी भी थे, एजुकेटेड भी थे, है ना। तो वो जो है क्या करना चाह रहे थे, वो सभी पावर्स अपने अंदर निहित करना चाह रहे थे, वो वहां पर शासन करना चाह रहे थे। तो जो है जो फ्रेंच लोग थे, अब जब ये फ्रेंच धनी भी थे, ये शासन भी करना चाह रहे थे, जो डच थे, ये डच जो है बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे। मीन्स नंबर जो पूरी कंट्री में उनकी ज्यादा थी, लेकिन ब्रुसेल्स में उसके कैपिटल में कम थी। तो जो मैक्सिमम जो भी रिसोर्सेज थे वो फ्रेंच लोग उसका जो है यूज कर रहे थे। लेकिन जो डच लोग थे इनको क्या हुआ, ये जो है ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे थे उस रिसोर्सेज का। तो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में नॉर्मल सी बात है, जब एक दूसरे से हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, टकराव की स्थिति बनेगी, है ना। क्या होगा, टकराव की स्थिति जब बनेगी तो क्या होगा कि 1950 के लगभग, है ना, 1950s में क्या हुआ कि इनमें जो है ऐसा किया गया, यहाँ की जो ये पब्लिक है
इन्होंने क्या किया, यहाँ के कानून में संशोधन किया। संशोधन क्या किया, ऐसा किया कि ऐसा किया जाए कि ये भी जो है संतुष्ट से रहें, ये भी संतुष्ट पूर्वक रहें अपने कंट्री में, है ना। जो पावर है ना तो अकेले इनके पास 10 जो बोलने वाले लोग थे उनके पास रहे, ना तो जो फ्रेंच बोलते थे अकेले उनके पास रहे। तो क्या किया गया, इनमें संशोधन किए गए, अमेंडमेंट लाया गया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया। लगभग जो है देखते हैं हम तो 50 to 60 के बीच में जो है वो 4 अमेंडमेंट लाया गया। 1950 से लेकर 1960 के बीच में 4 अमेंडमेंट लाया गया। और उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि जो पावर्स है, जो मंत्रिमंडल होगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उनमें इन दोनों को जो है इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा। मींस इनके भी जो है मिनिस्टर्स होंगे और इनके भी मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या होगी, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी कि एक ही शासन चलेगा। जो गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसको डिवाइड किया गया। जैसे अपने इंडिया में कहते हैं ना फेडरल गवर्नमेंट है, उसी तरीके से वहां पर क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, लोकल बॉडीज बनाई गई, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रली जो स्टेट गवर्नमेंट था वो क्या था, ऐसा नहीं था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता था, उसको कुछ अलग शक्तियां दी गई और सेंट्रल जो थी उनको अलग जो है पावर शक्तियां दी गई। इस तरीके से क्या हुआ, पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो क्या हुआ वहाँ सभी लोग जो है फिर ये जो उनके अंदर जो ये तकरार हो रहा था वो समाप्त हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बेल्जियम के रिकॉर्डिंग में हमने देखा कितना ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है वो श्रीलंका का है। श्रीलंका की स्थिति हम देखते हैं तो कहाँ है वो, हिंद महासागर में, भारत के दक्षिण साइड में हिंद महासागर द्वीप है, आइसलैंड है ना। उसका जो वो लगभग हमारे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था हरियाणा का, तो हरियाणा के एरिया है उसके बराबर है। वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, जनसंख्या वहाँ की लगभग 2 करोड़। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ मेनली जो है सिंहलिया और तमिल स्पीकर दो जो है वहाँ के लोग हैं। जो सिंहलिया बोलने वाले लोग थे, सिन्हाला जो बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादातर क्या थे, वो बुद्धिस्ट थे और उनकी जो है वहाँ पर नंबर ज़्यादा थे, मीन्स मेजोरिटी उनकी थी, ठीक है ना। माइनॉरिटीज में तमिल स्पीकर थे। जो तमिल स्पीकर थे 2 तरीके के थे, एक तो वहाँ के जो निवासी थे, जो लोकल्स थे वो, और दूसरे जो है जो भारत से गए हुए तमिल से, ठीक है ना, जो कि मेनली हिंदू और मुस्लिम लोग थे। और वहाँ के जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो क्या थे, वो जो है बुद्धिस्ट थे। कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करा, तो वहाँ पर क्या है, बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट ज़्यादा है। तो इन दोनों में क्या हुआ, सिन्हाला क्योंकि वहाँ लोकल थे और उनकी जो है मेजोरिटी थी, तो जब 1948 में, कितने में, 1948 में जब इनको क्या मिला, ये जो है ये जब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, स्वतंत्र हुई, है ना, जब यहाँ पर आया तो मेजोरिटी इनकी थी, सिन्हाला बोलने वालों की। तो इन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट बनाई। जब गवर्नमेंट बनाई तो क्या हुआ, गवर्नमेंट बनाई तो इन्होंने जो है जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको सिन्हाला रख दिया, है ना। जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको सिन्हाला कर दिया। जो तमिल स्पीकर थे, जो तमिल बोलने वाले लोग, तो तमिल को कोई भी वरीयता नहीं दी गई और उन्होंने मैक्सिमम सभी पावर्स अपने पास रख ली, ठीक है ना, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, जो तमिल भाषी लोग थे, जो तमिल बोलते थे, उन्हें लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और ये लोग जो सिन्हाला लोग बोलने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, तमिल जो स्पीकर्स थे, तमिल बोलने वाले जो लोग थे, उनसे क्या किया, दूरी बनाया, उनको जो है उनकी जो बातें थी उनको नहीं मानते थे,
है ना, उनकी बातें सुनते नहीं थे। तो क्या हुआ, इनमें धीरे धीरे विद्रोह की जो है भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, क्या हुई, इनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जो है अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, और इनके विरुद्ध सिन्हाला बोलने वाले लोगों के विरुद्ध या उस समय जो वहाँ के जो शासन कर रहे थे उनके विरुद्ध क्या कर दिया, उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, है ना, जिसे हम गृह युद्ध, श्रीलंका का गृह युद्ध जो हुआ मेनली इसीलिए हुआ, वहाँ उन्होंने क्या कर दिया, गृह युद्ध कर दिया, गृह युद्ध छेड़ दिया। ये क्या किए, जब इन्होंने ना गृह युद्ध छेड़ दिया तो वो बोले पहले तो अपनी जो है मांग रखे कि नहीं मुझे भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दो, जो ये आपने सिर्फ एक ही लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया, वहाँ पर हमारी तमिल लैंग्वेज को भी जो है माना जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से बहुत सारे डिमांड्स रखे। लेकिन ये लोग क्या करते रहे, क्योंकि मेजोरिटी थी, पावर इनके हाथों में थी, तो उन्होंने उनको क्या करते रहे, वो इग्नोर करते रहे। तो फिर जब वो लॉन्ग पीरियड तक वो जो है उनकी जो विद्रोह था वो चलता रहा, फिर लास्ट में क्या हुआ, और एक बात और, ये जो तमिल स्पीकर थे वो बाद में क्या किए, वो एक अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे कि हमको जो है, क्योंकि श्रीलंका ऐसे जब बना, इंडिया का बीच आप देखेंगे ऐसे है ना, लगभग सॉरी मैप जो है उसका अच्छे से ना बने, लेकिन लगभग ऐसे आप देखते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट में वो क्या किए कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हमको एक दूसरी कंट्री बना दी जाए हमारे लिए, क्योंकि उनको वहाँ पर जो सम्मान नहीं मिल रहा था, उनको पावर्स नहीं दिए जा रहे थे। अगर आप कहीं रहना चाह रहे हैं किसी डेमोक्रेसी मीन्स क्या होती है, डेमोक्रेसी मीन्स यही होती है सभी लोग स्वतंत्र हैं, सबको एक सभी लोग इक्वल हैं, सबको जो है जो पावर है सबके लिए सबको मिली हुई है। जो लास्ट पावर है पब्लिक में है, तो पब्लिक कौन है, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, वो चाहे जो है मेजोरिटी, जो सबको पावर्स मिली हुई है, सबको इक्वल रहना है। तो क्या कह रहे थे कि हमको भी अगर हमको नहीं मिल पा रहा तो हमारे लिए हम अलग कंट्री बना लेंगे। फिर क्या हुआ, ये गृह युद्ध चलता रहा, है ना, ये गृह युद्ध जाकर 2009 में ये जो है श्रीलंका में खत्म हुआ। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ, इन सब में जो है गृह युद्ध के बाद काफ़ी जो है वहाँ जो श्रीलंका थी, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ पर ये काफ़ी रिच भी था, एजुकेशनल भी, और इस तरीके से काफ़ी ये रिच कंट्री थी। लेकिन क्या हुआ कि जब गृह युद्ध हुआ तो ये धीरे धीरे यहाँ के क्या हो गए, यहाँ की जो है इकोनॉमी और सभी जो है कल्चरल सब कुछ क्या होता गया, डाउन होता जाएगा, क्योंकि कहीं भी अगर जो है टकराव होता रहेगा तो विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जो जिस लेवल पे थे आप उससे डाउन ही जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, धीरे कम होते गए। तो 2009 में जो गृह युद्ध था वो जाकर क्या हुआ, समाप्त हुआ। लेकिन कैसे समाप्त हुआ, क्रांति के द्वारा समाप्त हुआ, है ना। अब इसी दोनों कॉन्टेक्स्ट में लेकर हम और पावर शेयरिंग पढ़ेंगे कि ये पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। आप नॉर्मल समझ गए इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो मेन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सबको इक्वल रहना है, पावर सबको जो है पावर शेयरिंग हो, वहाँ पर सबके पास पावर हो, जो पावर हो वहाँ की पब्लिक में हो, सिटीजन्स में हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा कि जिस तरीके से जब दोनों कंट्रीज में हमने देखा कि जब पावर्स को लेकर एक जो है कोई भी सेक्शन जो है दूसरे पर जो है अपना वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाना चाह रहा था, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, अपनी जो है नाराजगी दिखाई। तो दो तरीके से तो चेंज जाए, एक तो देखा आपने कि यहाँ पर कोई विद्रोह खास नहीं है, गृह युद्ध जैसा बेल्जियम में आपने देखा गृह युद्ध जैसे हालत नहीं हुई। इनमें क्या कर दिए, ये समझौता के लिए तर्क पूर्वक अपने बातों को मनवा लिए, सोचे समझे। और दूसरा हम देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध करना पड़ा। जो तमिल जो है स्पीकर्स थे, जो तमिल भाषी लोग थे, उनको क्या करना पड़ा, उनको करना पड़ा क्या, उनको गृह युद्ध करना पड़ा, उनको अपने ही कंट्री के लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ा। तब जाकर उनको क्या मिला, उनके अधिकार मिले, है ना, तब जाकर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से जो है हमने श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया। अब आगे हम रीड करेंगे क्या कि पावर जो है
ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इस तरह जो है ना, ये जो है पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। ओके, ठीक है। तो हमने अभी जो है बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लेते हुए उसके बारे में समझा, ठीक है। अब डिजायरेबल क्यों है, जो पावर शेयरिंग है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए दो पॉइंट्स आते हैं, दो वर्ड्स आते हैं, एक बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में है और दूसरा जो है श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। एक जो है वो क्या है, बेल्जियम कॉन्टेक्स्ट में। जो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने किया कि उसने प्रूडेंशियल जो है यूज कर लिया, मींस उसने अपने जो है जो पावर शेयरिंग की तकनीक जो उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तर्क से, है ना, बुद्धिमत्ता के साथ क्या किया, ना तो किसी जो है विशेष, ना तो कोई जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, है ना, विशेष हानि हुई, उनको चाहते हुए उन्होंने क्या किया, तर्क करते हुए अपने यहाँ जो है वो क्या किया, पावर शेयरिंग की, पावर का विभाजन किया और फिर जो है गवर्नमेंट्स ने अपनी उनकी भी जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए रन किया, ठीक है। लेकिन और दूसरी तरफ देखते हैं श्रीलंका का, तो क्या हुआ, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर हानि उठानी पड़ी। जो भी श्रीलंका के सिटीजन थे, गवर्नमेंट थे, सबको क्या करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा हानि उठानी पड़ी। एक तो मॉरल अगर हम देखते हैं तो मॉरल जो है, जो डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि उसकी जो मॉरल थॉट है वो क्या है कि सभी जो नागरिक हैं वो समान है ना। सबसे जो मेन पॉइंट है डेमोक्रेसी में ये है कि सभी नागरिक, उस देश के सभी नागरिक समान हैं, इक्वल है। लेकिन हम देखते हैं श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में या बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या हुआ कि उसमें जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड थे ना, सोशल ग्रुप्स में डिवाइड थे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, है ना, एक दूसरे में जो है कर रहे थे। इस तरीके से जो हमारा जो पावर शेयरिंग होती है वो इसीलिए डिजायरेबल है क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि वो ये करता है, वो रिड्यूस करता है किसकी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। जो टकराव की स्थिति होती है उनकी जो पॉसिबिलिटी है उसको कम कर देता है। कब, कैसे कम कर देता है, जब सभी लोगों को पावर मिलेगी, सभी लोग गवर्नमेंट्स में रहेंगे, या जरूरी नहीं गवर्नमेंट्स रहे, अपोजिशन में रहे, लेकिन जो अपोजिशन में भी उनको भी तो पावर्स मिली है ना। तो क्या है, किसी न किसी तरीके से सबको पावर्स मिली हुई हैं, तो क्या करते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है ना। तो इससे क्या है, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन होती है वो कम हो जाती है ना। और जो दूसरी स्थिति है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग क्या है, वो आत्मा है, डेमोक्रेसी की आत्मा है। कैसे आत्मा है कि इक्वल डेमोक्रेसी, मैंने आपको पहले बताया कि जब तक इक्वलिटी नहीं रहेगी तब तक डेमोक्रेसी नहीं है। सभी लोग जब तक स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है, वो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, है ना, हमको अभी पावर्स मिली हैं। तो क्या हुआ, हमने देखा कि जैसे वहाँ डच और अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनमें जो है टकराव की स्थिति थी, एक दूसरे की जो बात नहीं मान रहे थे। इधर हमने देखा, ठीक है ना, कि जो है रीजनल जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है जो उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। तो इस पे आत्मा जो है, जो डेमोक्रेसी की आत्मा है वो क्या है, पावर शेयरिंग। जब तक पावर का विभाजन नहीं होगा, जैसे अपनी कंट्री में हम देखते हैं तो हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, जो फेडरल है, फेडरल गवर्नमेंट हमारे यहाँ में जो शक्तियों का बंटवारा है वो हुआ है। कैसे हुआ है, लेवल पर हुआ है ना, 3 लेयर्स में। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या है ना। इस तरीके से पावर शेयरिंग के जो है जो उसकी जो आपको मैं बताया ये किस तरीके से ये जो है हेल्पफुल है, ठीक है, किसी कंट्री के लिए,
ठीक है ना। ये जो डिजाइरेबल क्यों है इसके बारे में हमने समझा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्म्स, ठीक है ना। जो पावर शेयरिंग है उसके फॉर्म कौन कौन से हैं, ओके। पावर शेयरिंग के फॉर्म कौन कौन से हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमने अभी जो है इसके जो इंट्रोडक्शन है या मीन्स नॉर्मल बातों के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्म गवर्नमेंट जो पावर शेयरिंग है उसके फॉर्म कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। जो पावर है वो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, उनमें विभाजित किया जाना चाहिए या किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे इंडिया में गवर्नमेंट्स के जो है वो क्या है, 3 फॉर्म्स हैं। कौन कौन से हैं, एक लेजिस्लेटिव है, जो दूसरा जुडिशरी है, और जो तीसरा जो है वो एग्जीक्यूटिव है ना। लेजिस्लेटिव हम लिख भी देते हैं, लेजिस्लेटिव है ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ना। इस तरीके से 3 फॉर्म में इसको जो है डिवाइड किया गया है। अब इन तीनों का काम क्या क्या है डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल हम देख लेते हैं कि जो पावर है डिवाइड किया है। लेजिस्लेटिव क्या करती है, ये रूल्स को बनाती है पार्लियामेंट में है ना, क्या करती है, रूल्स को बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसको फॉलो करवाती है। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी ये करती है, ये इन्होंने जो रूल बनाया है पहले तो वो चेक करती है सही है कि नहीं है, और दूसरा ये करती है कि अगर वो सही है, वो रूल फॉलो एग्जीक्यूटिव द्वारा कराया जा रहा है, तो अगर कोई फॉलो उसको नहीं कर रहा है सही तरीके से, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जो है सजा भी देना है ना। और दूसरा अधिकतर किस तरीके से डिवाइड है, जो लेजिस्लेटिव है इसका जो चुनाव होता है वो कौन करता है, पब्लिक करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है जो अंतिम शक्ति है किसके हाथ में, जनता के हाथ में है। तो लेजिस्लेटिव में जो है जो जनता इनको चुनती है। अब लेजिस्लेटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को जो है क्या करता है, वो उनको जो है बनाता है, उसका गठन करता है। एग्जीक्यूटिव कौन कौन से उनका निर्माण करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का भी जो चुनाव होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये एग्जाम्स पास करके इनको कौन नियुक्त करता है, इनको मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जुडिशरी को करते हैं, लेकिन जुडिशरी भी इनके ऊपर इनके पास भी पावर है। वो क्या करते हैं, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ कर रहा है तो उन पर नियंत्रण रखते हैं, या एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है तो लेजिस्लेटिव जो है उस पर क्या करता है, प्रेशर करता है ना। अगर और इस तरीके से अगर लेजिस्लेटिव भी कुछ कर रहा है तो क्या करती है, गवर्नमेंट उनको पब्लिक चेंज कर देती है। या जुडिशरी को, अगर लेजिस्लेटिव कोई गलत रूल बना रहा है तो जुडिशरी क्या करती है, उन पर नियंत्रण करती है। इस तरीके से पावर्स का जो डिवीजन है, जो बांटा गया है, उससे क्या होता है, वहां पर जो डेमोक्रेटिक जो माहौल होता है वो बना रहता है ना। वो कंट्री जो है अच्छे से रन करती है, इसलिए जो है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखते हैं अब डिफरेंट लेवल पर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। फॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री, मैंने आपको पहले बताया फेडरल, अब इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अपने यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि कौन कौन से, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है ना, और तीसरी जो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन, जैसे स्टेट सेंटर में हम लोग जानते हैं कि जो हमारी जो कंट्री है फेडरल कंट्री है, उसमें क्या किया गया है, जो पावर्स है उनको डिफरेंट लेवल पर डिवाइड किया गया है। जो जैसे सेंट्रल है तो सेंट्रल को अलग पावर्स दिए गए हैं है ना, कि वो किन किन चीज़ों पर रूल्स बना सकते हैं, उनके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे है ना। इसी तरीके से स्टेट है, स्टेट में कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किन चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकता है, किसमें नहीं कर सकता
है ना। और लोकल गवर्नमेंट जिसमें आपकी पंचायत आती है, म्यूनसिपालिटीज आती है, नगर पालिका वगैरह, ठीक है ना। इस तरीके से क्या किया गया है, डिफरेंट लेवल्स पर पावर्स की शेयरिंग की गई है। नेक्स्ट है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स भी हैं, जैसे रिलीजन के अकॉर्डिंग, है ना, रिलीजन के अकॉर्डिंग को डिवाइड किया गया है। और हम देखते हैं कि जो उनकी लिंग्विस्टिक के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, और उनके जो है उनके प्रिजर्वेशन के लिए, है ना, उनकी जो लैंग्वेज हैं उनको प्रिजर्वेशन के लिए, या उन जो वहाँ के जो है अल्पसंख्यक हैं, है ना, उनके रिजर्वेशन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए। तो इस तरीके पावर्स को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, उनके फॉर्म्स अलग अलग हैं, जिससे जो है जो डेमोक्रेटिक जो माहौल है वो क्या रहे, उस कंट्री में डेमोक्रेसी वो बनी रहे, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर कोई भी ग्रुप जो है एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो, सभी लोग आसानी से जो है वहां पर अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट है फोर्थ देखते हैं, इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। और जैसे अपने यहाँ जो हमने बताया आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज या कि जो चुनाव इलेक्शंस होता है, चुनाव होता है, उसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर्स दी गई हैं। अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो क्या करें, या तो एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन खुद लड़ती है, या क्या करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, सभी आइडियोलॉजी को किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी आइडियोलॉजी को, जो कि निगेटिव नहीं है, निगेटिव में जैसे एक आइडियोलॉजी आप देखते हैं टेररिस्ट का भी होता है, उस जो है वे भी नहीं, लेकिन जो किसी भी उनकी आइडियोलॉजी किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, ऐसे सभी आइडियोलॉजी वाले लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, है ना, और क्या करते हैं, पार्टीज बनाते हैं। तो सब क्या किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, इनको भी पावर्स दी जाए। तो क्या करते हैं, सभी लोग इलेक्शन में जो है अपना चुनाव लड़ते हैं, अपनी जो है अपनी आइडियोलॉजी पब्लिक के बीच में रखते हैं, तो उनको भी जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज भी तरीके के प्रेशर ग्रुप्स हैं, और अदर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है, या उनकी जो आइडियोलॉजी है या उनके जो विचार हैं, वो जो कुछ चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, पब्लिक जो है पब्लिक के केयर करने के लिए वो सब जो है वो प्रेशर बनाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि फॉर्म ऑफ जो है पावर शेयरिंग जो शक्ति का विभाजन है उसके अलग अलग फॉर्म कौन कौन से हैं, है ना। तो और डिफरेंट ऑर्गन में हमने बताया आपको, लेजिस्लेटिव, एजुकेटेड, जुडिशरी में डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है, लेवल्स में आप देख सकते हैं सेंट्रल, स्टेट, और इस तरीके से डिवाइड किया गया है ना। सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे रिलीजन्स की या लिंग्विस्टिक अकॉर्डिंग, और जो है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, टेक्सटा में, मूवमेंट्स में इनका जो है वो डिवीजन किया गया है, अलग अलग फॉर्म्स हैं पॉलिटिकल शेयरिंग। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, आप लोग अच्छे से इसका एक नोट्स बनाइए और अपने बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और जिनका बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ हाई स्कूल के लिए नहीं, क्लास 10 के लिए नहीं, इसमें जो है आप जो छोटी भी क्लासेस जो हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो बड़ी क्लासेस हैं, क्योंकि आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें भी ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।